हेलो फ्रेंड्स, बैंक स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल स्पेशली बैंकिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है और मैं खुद भी एक आरआरबी पीओ हूँ और 2019 में मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम्स को मैंने क्रैक किया है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है अपना और जो मुझे जो नॉलेज है अपने इस फील्ड का, तो लगभग 2 साल मुझे प्रिपरेशन में लग गया था। ठीक है, 2 साल 2-3 महीने आप मान लो। ठीक है, तो क्या है कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल अपना, ठीक है, और कैसे एग्ज़ाम क्रैक करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या है कि चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रीलिम्स से लेके मेंस लेवल की तैयारी यदि आपको करनी है बैंक की, तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों भी शेयर कर लिए। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हम लोग एक इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट जो कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि आप एग्ज़ाम में प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करें, बिगनर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों पे बात करूंगा और मैं आपको आज अपना आरबीआई असिस्टेंट का स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम फरवरी 15 में हुआ था, ठीक है, 2020 में, तो मैं उसको भी शेयर करूंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और कुछ यदि में कुछ आपको लगे, कुछ की एलिमेंट मैं जो बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट लगे तो आप उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ था, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर अरे मतलब और भी लोग थे जिनको ये जानना था कि मेरा अपना सक्सेस स्टोरी मेरा क्या रहा। ठीक है, मैंने कैसे तैयारी किया, मेरा क्या प्रिपरेशन का लेवल रहा। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ को भी आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मेरा अपना ग्रेजुएशन हमारा 2016 में बीकॉम से हुआ। मैं कोई टेक्निकल फील्ड का लड़का नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई बीटेक की डिग्री की ले रखी है, ना ही मैं एमबीए होल्डर हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एक एवरेज स्टूडेंट होते हो उस समय आपके लिए चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। और होता क्या है कि आप मान लीजिए किसी ने बीटेक परस्यू कर रखा है तो उसकी नॉलेज की तुलना में डेफिनेटली थोड़ा सा आप लैक करते हो। बहुत सी जगह हो सकता है इंग्लिश में लैक करोगे, बहुत से हो सकता है मैथ्स में लैक करोगे। तो ये क्या एक चैलेंजिंग होता है किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं अपना ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में यदि सही से वो मतलब सही से और सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करे तो बिल्कुल। जिससे मैंने 4 एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है, तो आप हमसे भी और अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। तो ज़रूरी क्या है कि सही अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाई की। ठीक है, और एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है अच्छा कर सकता है, इसलिए मैं इस बात है वो कह रहा हूँ। तो बीकॉम मैंने अपना परस्यू किया 2016 में और मेरा हिंदी मीडियम में बैकग्राउंड रहा है शुरू से ही। ठीक है, और ऐसा नहीं मतलब कुछ विशेष नहीं रहा अपना। क्या है कि लाइक मतलब बोलना होता है ना कि बहुत अच्छा इंग्लिश, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैथ्स है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक जो ऑर्डिनरी लड़का जो होता है, ठीक है, एवरेज बंदा जो होता है वैसा मैं था। ठीक है, और उसके बाद भी क्या है पेपर मुझे क्लियर करने में 2 साल लगभग लग गया। ठीक है, तो 2016 में ग्रेजुएशन होने के बाद 2016 जुलाई तक ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद मुझे अपना करियर में डिसाइड करना था कि आगे के लिए बिज़नेस को मैं अपना लीड करूं या जॉब के लिए आगे मूव करूं। ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा का सपना था कि नहीं अपना आपको क्या है कि जॉब के लिए आगे मूव करना है। ठीक है, तो बचपन से ही एक माइंडसेट बना हुआ था शुरू से ही कि नहीं आगे चल के करियर सेट करना है। और मतलब बहुत सा रीज़न होता है। ठीक है, बिजनेस भी अपनी जगह में अच्छा है और जॉब भी अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव मेरे पेरेंट्स ने कुछ बचपन से कुछ अलग ही सेट कर रखा था, तो चीज़ें बिल्कुल मेरे लिए क्लियर थी। तो 2016 में ग्रेजुएशन होने के बाद 2-3 महीने का टाइम लग गया। उसके बाद फिर घर में कुछ पर्सनल कुछ काम भी था, तो उसके बाद 2017 से मैंने सही तरीके से और सही अप्रोच से मैंने तैयारी शुरू किया। और आपके लिए बता दूं मैं कि जैसे होता क्या है जनरली कि जैसे मान लो मैं बैंकिंग के लिए परस्यू करना चाहता हूं। ठीक है, तो जब 2016-17 के अराउंड की जो बात था, मुझे बैंकिंग का भी पता नहीं था कि कैसे बैंक को क्लियर करें, क्या होता है सिलेबस। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स के बीच में गया और मतलब अपने दोस्तों से बातचीत हुआ तो सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हुआ और मैं पढ़ने के लिए
एक पटना में गया था पढ़ने के लिए, ठीक है। जो मेरे क्लोज हैं वो जानते हैं। तो 2017 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और उसके बाद अपना सबसे पहला मेरे लिए चैलेंज था, मैंने फिर अपना एडमिशन लिया रीजनिंग के लिए और रीजनिंग मैंने सीखा। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है क्या कि आपको किसी फील्ड में अच्छा बनने के लिए आपको एक अच्छा लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने दिमाग में आप हमेशा सेट कर लो। आप जब लर्न करोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग क्या हुआ था कि लाइक मैं सिलसिलेवार ढंग से बात कर रहा हूँ, जैसे रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में मैंने बहुत फोकस रख के मैंने काम किया। लाइक जो भी सर ने का अपना कॉन्सेप्ट था उसको मैंने सीखा, ठीक है। और उसके बाद अपना ये उसके हिसाब से मैंने प्रैक्टिस किया, बेंच में प्रैक्टिस किया। मान लो कि यदि सिलोजिज्म की बात करते हो, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो सर ने आज सिलोजिज्म को पूरा तरीके से सिखाया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बंच में प्रैक्टिस की। लाइक 300-400 क्वेश्चन में क्या है कि मैं रेगुलर मैंने मतलब उस हिसाब से बंच बना के मैंने सॉल्व किया। और फिर अपना जो मॉक्स वाइज मैं अपना सॉल्व करता था तो मैं करता ही था, ठीक है। तो 17 और 18 का मार्च जो है मैं लर्निंग में गया, ठीक है। तो रीडिंग वैसे प्रैक्टिस किया मैंने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया, क्या क्वेश्चंस प्रिंट में आ रहा है मैंने इसको भी देखा। और उसके बाद अपना मैथ्स का था, ठीक है। तो मैथ्स मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो मैथ्स में मैं बताता हूँ आपको, जो मतलब स्टार्ट किया था मैंने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था। सिंप्लीफिकेशन मैंने सॉल्व करना शुरू किया बंच में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व करना शुरू किया, नंबर सीरीज सॉल्व किया। और सर का जो अपना कॉन्सेप्ट था तो मेरा अपना बस केवल अरिथमेटिक ही अच्छा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैथ्स को मैंने अच्छा रखा है, एवरेज प्लस रखा, ठीक है। लेकिन होता है ना क्या कि कुछ चीज़ों को मैंने स्किप किया, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो मेरे पल्ले पड़ा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आती थी। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आज तक नहीं सीखा। मुझे एक भी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना नहीं आता है, ना ही मैं प्रोबेबिलिटी जानता हूँ, ठीक है। तो जो मुझे चीज़ें मतलब पसंद नहीं थी मैंने उसको क्या है बिल्कुल इग्नोर किया, ठीक है। और जो चीज़ें मैं सीख सकता था, जिसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता था, ठीक है, तो मैंने उन सब चीज़ों को खूब प्रैक्टिस किया मैंने, ठीक है। चाहे एवरेज हो, चाहे और भी जो जितने भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, अरिथमेटिक में, उस पर सारा पे मैंने काम किया। तो ये मैथ्स का हो गया। इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश भी बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। और इंग्लिश का चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि जब मैं लर्निंग के पीरियड में जब मैंने एग्ज़ाम दे रहा था मैं, तो 7 नंबर 10 नंबर से ज़्यादा आता ही नहीं था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने फिर क्या है कि मैंने सीखा था एक बार, एक सर से मैंने क्लास लिया था, बट बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहा क्लास, और बस पैसा बस लग गया और बेकार चला गया पैसा। फिर से मैंने एक और जो मेरे अपने टीचर, जो मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे अपना पूरा क्लास लिया। तो उनका क्लास 2 टाइम में ज़्यादा था, ठीक है, और अपना पूरा मैंने क्लास ज्वाइन किया। तो उसके बाद क्या है अपना कि लाइक बहुत तरीके से उन्होंने ग्रामर को सिखाया, ठीक है। और आज मेरा जो भी स्कोर है इंग्लिश में, उनका बहुत बड़ा रोल है। यदि वो नहीं होते तो शायद आज जॉब भी नहीं होता। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे इंग्लिश सिखाया। और इंग्लिश का जो ग्रामर का अप्रोच था, देखिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है सीखना। आपको यूट्यूब में बहुत सी चीज़ें से आपको मिल जाएंगे, या बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं है, ग्रामर सीख के आप कुछ नहीं कर सकते हो, खाली एडिटोरियल पढ़ो लंद फंद, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। ग्रामर का एक अपना की एलिमेंट है, ठीक है ना। बिना ग्रामर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये बात दिमाग में आप सेट कर लो, ठीक है। क्योंकि ग्रामर यदि आपने प्रैक्टिकल यूज करना सीख लिया और प्रैक्टिकली आपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीख लिया, तो समझो कि आप यार लाखों लोगों से आप आगे हो, है ना, राइट ना, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि 17 और 18, ठीक है ना, इस बीच लर्निंग किया था मैंने। और 19 में मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी, ठीक है ना। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स था मेरे साथ। 19 में मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी। आप समझो कि आरआरबी पीओ मेंस का मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था। स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। फिर भी मेरा क्या है कि लगभग 28-29 नंबर के आसपास मेरा मार्क्स है, आप देख सकते हो। पीछे का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। आरआरबी क्लर्क में अच्छा स्कोर है। IDBI PGBF की बात करूँ तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर था इंग्लिश में। तो होता क्या है, एक बार जब सीख लिए ना यार, जब आप सीख लिए और आपके अंदर पेशेंस है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के प्रेशर को आप डील कर सकते हो, देन आप क्या अच्छा कर जाओगे। तो ज़रूरी है आपको कि आप इंग्लिश पे कमांड रखो, ठीक है, ग्रामर को सीखो, वोकेबलरी को अपना स्ट्रॉन्ग करो और क्विज को सॉल्व करो, ठीक है ना। क्विज जैसे कि आपका अड्डा 247 का क्विज है, उसको रेगुलर आप सॉल्व कीजिए, चाहे मैथ्स का है, चाहे रीजनिंग का है, चाहे इंग्लिश का है। इसको मैंने किया था, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है।
आज मैं केवल प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की मैं के लिए। और प्रीलिम्स में आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका एक फ्रेश वीडियो मैं बना दूँगा, ठीक है। तो ऐप्स वगैरह की बात किया जाए, ठीक है, तो अड्डा का ऐप का ऐप सही रहता है, उसका यूज़ करो। उसका मैथ्स को बनाओ, ठीक है, रीजनिंग को बनाओ और इंग्लिश को उसको सॉल्व करो आप, ठीक है ना। और इंग्लिश के लिए स्पेशली बताऊंगा मैं आपको कि अपना एक नोटबुक बना लो आप, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप मेंशन करते चलो, लाइक जहाँ जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है, वोकैबुलरी को नोट करते चलो, ठीक है। और बस थोड़ा बहुत एडिटोरियल वगैरह पढ़ो, कुछ बहुत कंपलसरी नहीं है कि जाए डेली आप क्विज वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तरीके से, ठीक है ना, वही एनफ है, ठीक है ना। और लर्न कितना कर पा रहे हो ना, कुछ वो लोग बोलते हैं कि कितने घंटे पढ़ना पड़ता है सर, ठीक है, तो ऐसा कोई आवर्स नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको बोल दूँ कि 6 घंटे पढ़ लीजिए, 8 घंटे पढ़ लीजिए। आपका ने कितना प्रोडक्टिव काम किया ये ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे मेरे से आप पूछोगे कि आप मैथ्स की कितनी क्विज बनाते थे, ठीक है, तो मैं बोलूँगा आपसे कि मैं मैथ्स की 10 क्विज लगाता था, डेली लगाता था, यदि मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है। तो यार 10 क्विज में कैसे लगाता था, एक समझो एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि लाइक जो चीज़ें मुझे आती है, सिंप्लीफिकेशन मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं बनाता था। नंबर से स्ट्रॉन्ग है, मैं सॉल्व भी नहीं करता था, ठीक है। मेरा मान लो कि जो DI मुझे लगता है कि मैं बन जाएगा, मैं उसको सॉल्व भी नहीं करता था, क्योंकि मैंने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया था। ऐसा नहीं है बस खाली बोल दिया तो वो एग्जाम में भी आएगा तो मैं उसमें टैकल कर लूँगा, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर था। ज़रूरी ये है कि जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं, ठीक है, उसे आप लर्न करिए, उसे आप सीखिए, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है। 8 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसका प्रोडक्टिव कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू, ओके। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की मैंने बात किया, और स्पीड कैसे मेंटेन करें, ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से डेवलप होगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आप क्लियर रखिए, मेंस में जब आप जाओगे तो कॉन्सेप्ट्स को बहुत बहुत बड़ा रोल है। मैं आप जैसे यहाँ पे आपका है, ये आप मुझे टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे बैंक प्रिपरेशन 2020 तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली टारगेट में पोस्ट कर रहा हूँ जो बैंक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस को आप उसमें पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आप मेरा देखिए RBI का स्कोर कार्ड। एक्चुअली RBI का ये जो एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो हुआ था क्या, लगभग 4 से 5 महीने का मेरा पढ़ाई का गैप रहा था, ठीक है। मतलब अक्टूबर मतलब मेंस हो गया था इसका RRB PO का, उसके बाद मैंने बिल्कुल पढ़ाई की ही नहीं थी, ठीक है। तो लगभग 4 महीने का आसपास का गैप था, जिस बीच में लर्निंग मतलब प्रैक्टिस किया था मैंने, ठीक है, और ना मैंने कभी ध्यान दिया था। एग्ज़ाम से बस एक दिन पहले अड्डा का कुछ क्विज था, उसको सबमिट करके उसको मैंने चेक किया था बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसका एग्ज़ाम था, तो 4 महीने के अराउंड में पढ़ाई का गैप भी था। तो उसके बाद भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा स्कोर अचीव हुआ है, गेन हुआ है। लाइक इंग्लिश में 25 मार्क्स रहा था, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 32.50, रीजनिंग एबिलिटी में 32.75। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप लोगों को कि एक बार यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छा कर लिया, प्रैक्टिस अच्छा कर लिया, ठीक है, और ऑनेस्टली यदि आपने तैयारी की है, ठीक है, तो आप भले ही मॉक मत लगाओ, ठीक है ना, फिर भी आप अच्छा स्कोर करोगे एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आपको बिलीव नहीं होगा यदि मैं आपको बोलूँ कि RRB PO के लिए मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, RRB क्लर्क के लिए मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, FCI के लिए मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, ना ही IDBI के लिए दिया था। 17-18 में मेरी जो प्रिपरेशन जो मैंने की थी वही मेरे लिए बेनिफिट हुआ, और उसका रिजल्ट हमको 19 में मिला, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश है ना, मैं अपना बताता हूँ, 20 मिनट्स का टाइम होता है ना, और 30 क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, तो मुझे 40 मिनट्स में मैं पूरा का पूरा मैं इंग्लिश को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। और 6 मिनट मैं टाइम देता हूँ उसको, बस एक बार उसको रीचेक करने के लिए, बस, ठीक है। यानी 14 मिनट में पेपर सॉल्व हो गया, 6 मिनट मैंने टाइम दिया अपना, ये उसको मैंने दोबारा रीचेक करता था। ये मैं अपना मेरा प्रैक्टिस है। ये मैथ्स की बात मैथ्स की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, 30 आउट ऑफ 30 मेरा क्लियर था, 30 आउट ऑफ 30 मैं सही था, तो 2.50 का ग्रेस मार्क्स मुझे मिला था। और अपना रीजनिंग में 35 मैंने अपना क्या है कि सॉल्व किया था। 2 क्वेश्चन में शायद गलत हुए थे, लेकिन अब देखो कि कुछ शायद नॉर्मलाइजेशन हो गया था, जिस कारण नंबर कुछ कम मिला है हमें। तो यही कहेंगे आपसे कि इतना अच्छा स्कोर जो है पॉसिबल है, ठीक है, और आप भी इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि आपको और भी कहीं डाउट है, कहीं आपको और कुछ पूछना है हमसे, ठीक है, तो आप वीडियो की कमेंट में आप कमेंट करो, ठीक है।
और मैं फिर से एक फ्रेश वीडियो बना लूँगा, ठीक है, जिसमें आपको और भी चीज़ें आपको क्लियर हो पाए, ठीक है ना। और अगला जो वीडियो होगा और अपना हाँ मेंस के लिए ना, तो मेंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि आपको कमेंट्स आया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा, ठीक है, कौन सा मॉक लेना है, क्या करना है, ठीक है, उसकी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक, कैसे पूरा तैयारी करना है मेंस का। देखिए मेंस जो निकलता है जिस बंदे का, ठीक है ना, उसका माइंड सेट थोड़ा अलग होता है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज मैं मेंस की बात नहीं करूँगा, ठीक है। और प्रिलिमिनरी और बिगिनर्स के लिए जो और भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना। रियली मैं उसको देखूंगा और यदि सही लगा, ठीक है ना, तो मैं आपको क्या है कि रिप्लाई भी आपको मैं कर दूंगा, ठीक है। तो और यदि आपको आगे की तैयारी करनी है सही तरीके से बैंकिंग की, ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और यदि पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।